नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेता है। स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किए गए फेलोशिप के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। बिना देरी करते हुए मैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में स्टार्ट करती हूँ, जहां आज हम बात करेंगे कि ये फेलोशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ये फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। तो इस फेलोशिप प्रोग्राम का जो पूरा नाम है वो एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप है, जो कि एसबीआई फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और ये पूरा 13 मंथ लॉन्ग एक फेलोशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे कंट्री के यूथ को इनेबल किया जाता है सो दैट कि वो रूरल डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप के थ्रू उसको इनेबल कर सके यूथ को। और अब बात करेंगे कि ये प्रोग्राम का और भी क्या विजन है। तो बेसिकली इनका मानना है कि ये इस प्रोग्राम के थ्रू ऐसे एजुकेटेड और प्रोफेशनल यूथ को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो रूरल डेवलपमेंट में ग्रास रूट लेवल पे एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सके। साथ ही ये एक ऐसे एजुकेटेड मैन पावर भी प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डेवलपमेंट एनजीओज को, जो कि रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। आगे हम बात करेंगे कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये पूरा ओवरऑल प्रोग्राम कैसा दिखेगा। तो ये जो प्रोग्राम है इसके 3 डिफरेंट फेजेस हैं, जिसका पहला फेज फैमिलराइजेशन, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन और थर्ड सस्टेनेंस। तो जो फैमिलराइजेशन फेज है ये बेसिकली फेलोशिप प्रोग्राम का इनिशियल फेज होने वाला है, जहाँ पे फेलो के सिलेक्शन के बाद उनको एक ओरिएंटेशन दिया जाएगा कि रूरल डेवलपमेंट में का एक ओवरव्यू दिया जाएगा, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात की जाएगी। उसके अलावा एक इंटरेक्शन भी होगा जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के एल्यूमिनी है और एनजीओ के एक्सपर्ट्स हैं। साथ में ये वही फेज होगा जहाँ पे फेलो को खुद सेलेक्ट करना होगा कि उनका किस एरिया में इंटरेस्ट है और कौन से प्रोजेक्ट्स में वो काम करना चाहते हैं। सेकेंड फेज जो होने वाला है वो इम्प्लीमेंटेशन का होगा, और ये वो फेज होगा जहाँ पे फेलो को अपने प्रोजेक्ट जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका दिया जाएगा, और ये ड्यूरेशन लगभग 9 मंथ का होगा। उसके अलावा लास्ट जो फेज होगा वो सस्टेनेंस का होगा। ये लास्ट फ्यू मंथ जो फेलोशिप प्रोग्राम के होंगे वो पीरियड होने वाला है, जिसमें फेलो से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उस प्रोजेक्ट को उसने जो भी वहाँ के लोकल कम्युनिटी हैं या एनजीओ हैं उसमें से किसी एक ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करना और उनको वो प्रोजेक्ट टेक ओवर कराना, सो दैट कि जब फेलो वहाँ ना भी रहे तो भी वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू होता रहे। तो ये ओवरऑल कुछ फेजेस होंगे फेलोशिप प्रोग्राम के जो वहाँ पे हो रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। तो बिफोर गोइंग टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, हियर वी शुड नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बहुत ज्यादा इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं की है, बहुत बेसिक्स हैं कि जो कैंडिडेट होगा वो इंडियन सिटीजन हो या फिर वो नेपाल या भूटान का भी सिटीजन हो सकता है, और वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो सकता है, बशर्ते उसको प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ओसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज की बात करें तो 21 से 32 ईयर के बिटवीन एज होनी चाहिए, और एजुकेशन के टर्म में एटलीस्ट बैचलर कंप्लीट हो जाए आपका बिफोर द प्रोग्राम कमेंसमेंट। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं है। अब देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस, तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ओवरऑल इसके 2 स्टेजेस होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन असेसमेंट का होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका कुछ बेसिक डिटेल मांगा जाएगा, और जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसमें आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटेल ऐसे बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपका सोशल सेक्टर को लेके कैसा पर्सपेक्टिव है, आपका फेलोशिप ज्वाइन करने का इंटेंशन क्या है, या ओवरऑल योर व्यू ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सेकेंड स्टेज पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे आपको आपके पर्सनालिटी को जानने का मौका होगा, और आप इस रोल के लिए फिट हो या कितने फिट हो इसको जानने का मौका होगा। तो ओवरऑल 2 स्टेज हैं सिलेक्शन प्रोसेस के या एप्लीकेशन प्रोसेस के। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फेलोशिप
ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या होंगे या वो किस तरीके से सपोर्ट दे रहे होंगे फेलो को। तो इन टर्म ऑफ मॉनिटरी सपोर्ट जो फेलो को मंथली स्टाइपेंड के रूप में मिलने वाला है वो है 15,000 पर मंथ एज अ लिविंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा 1,000 पर मंथ ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस के रूप में और 1,000 प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस के रूप में मिलेगा। इसके अलावा 70,000 रीएडजस्टमेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे, लेकिन ये फेलोशिप सक्सेसफुली और सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे, यानी कि आफ्टर 13 मंथ ये मिलेगा। उसके अलावा जो फेलो साइट लोकेशन पे अगर जा रहे हैं अपने रेसिडेंस से और उनके 3rd AC तक का जो फेयर होगा वो भी इसके द्वारा कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अदर सपोर्ट का बात करें कि फेलो नए लोकेशन पे गए हैं तो उनको अकोमोडेशन और उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोकल एनजीओ जो उनको अलॉट किए जाएंगे वहां पे उनके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स होंगे। इसके अलावा उनको एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए सपोर्ट के लिए जो एसबीआई टीम है वहां से एक टीम मेंबर भी उनको हमेशा उनके सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहेगा। एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के साथ मेंटरशिप का भी मौका मिलेगा, डिफरेंट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंकेजेस और पार्टनरशिप करने का भी मौका मिलेगा। तो ये छोटा सा मतलब सपोर्ट अगर आप बात कर रहे हो या बेनिफिट आपको क्या प्रोवाइड होने वाला है तो उसका एक ओवरव्यू था। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में और भी अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं कि मुझे दिमाग में और भी सवाल आ रहे हैं कि लाइक अगर आपको जानना है अबाउट द फेलोशिप में और भी डिटेल्स कुछ कुछ चीजें जानी है तो आप इनके एफएक्यू जो सेक्शन है ना वहां पे जाके आप और भी अच्छे से समझ सकते हो। सपोज आपको जानना है कि हु आर दे लुकिंग फॉर, तो यहाँ से आप क्लिक करके जान सकते हो कि किस तरीके से कैंडिडेट इनको चाहिए, तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगा। अब जानना है कि व्हाई इज इट इसेंशियल टू लिव इन रूरल इंडिया, तो क्यों जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको प्रोग्राम के बारे में जानना है या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड, पोस्ट सिलेक्शन से रिलेटेड, इस तरीके से जो भी आपको क्वेरीज होगी आप यहाँ एफएक्यू सेक्शन में बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, आपको आराम से आपके सवाल जवाब मिल जाएंगे। अब हम एप्लीकेशन के बारे में एक बार देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है वहां पे कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम इनके होम पेज पे अगर जाएंगे तो यहाँ अप्लाई नाउ करके आएगा और इसको आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपका पेज जो है वो ओपन होगा और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है रजिस्ट्रेशन। तो इसका जो डेडलाइन है अभी तक इन्होंने डेडलाइन इसका अनाउंस नहीं किया है। सो जब इन्होंने ऐसा डिटेल में दिया हुआ है कि जब भी एप्लीकेशन का डेडलाइन होगा वो इनके सोशल मीडिया पेज पे आप कनेक्टेड रहिए, वहां पे ये इन्फॉर्म कर देंगे। बट जब भी ऐसे कोई एप्लीकेशन आते हैं जहां डेडलाइन अनाउंस नहीं किए जाते हैं तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो जल्दी अप्लाई करेगा उसको जल्दी सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो आई वुड इन्फॉर्म यू कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तो देन डेफिनेटली अप्लाई फास्ट। ऑलरेडी मोर देन 15 डेज हो चुके हैं इसके एप्लीकेशन ओपन हुए। सो धन्यवाद आप सभी का आज के इस वीडियो में ध्यान से सुनने के लिए। अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड या इस प्रोग्राम के एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई सवाल है या सपोर्ट की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में अगर फ्यूचर समर अपॉर्चुनिटीज से अवेयर होना चाहते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फेलोशिप और यंग प्रोफेशनल के रोल से अवेयर होना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेज पे सर्वसंधि फाउंडेशन के नाम से हमारे पेज है वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।